सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स आज बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी लिथुवेनिया के लिए। लिथुवेनिया का दोस्तों 2 साल का अर्जेंट वर्क परमिट की बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आई है। जिन जिन लोगों ने भी दोस्तों लिथुवेनिया में आना है, आके सेटल होना है, काम करना है, कंप्लीट वीडियो को देख लीजिएगा, इसमें आपका ही बेनिफिट है। ऐसी ही वर्ल्ड वाइड और बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ हम आपके लिए लाते ही रहते हैं, जिसमें आपका कुछ बेनिफिट हो पाए दोस्तों, हमें बड़ी खुशी होती है। ठीक है जी। तो काफ़ी सारे हज़ारों की तादाद में हमें सवाल भी आते रहते हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनके क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है जी। कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देने की कोशिश करूंगा। लिथुवेनिया के लिए अपॉइंटमेंट के भी काफ़ी इश्यूज़ चल रहे हैं, उसके लिए भी कुछ आपको सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी। और इसके साथ साथ दोस्तों काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वर्क परमिट से रिलेटेड मिलेगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा उन कैंडिडेट को जिनका लग्जमबर्ग का वीज़ा आया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उन कैंडिडेट को, ये रहा उनका वीज़ा। ठीक है जी। वो जल्द से जल्द अपनी फ़्लाइट करें और जाएँ और अपने फ्यूचर को बहुत ही अच्छे मुकाम पर पहुंचाएं, यही शुभकामनाएं हम उनको देते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, जिसने भी कांटेक्ट करना है अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है जी, किसी भी तरीके की जानकारी आपको चाहिए वीज़ा से रिलेटेड, ठीक है, या ओवरसीज़ अब्रॉड में सेटल होने से रिलेटेड, तो आप अपनी इच्छा अनुसार संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा तरीका है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही आप मैसेज करेंगे आपको एक टाइम बता दिया जाएगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको कॉल आ जाएगी और आप आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी। अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड सारा डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस चीज़ को हमने क्लियर आपको बता दिया है वंस फॉर ऑल। अब आते हैं दोस्तों सीधा वर्क परमिट पे। तो वर्क परमिट की दोस्तों जो अपॉर्चुनिटी आई है, सब नंबर 1 पे आया हुआ है इसमें वेयर हाउस सुपरवाइज़र की। तो वेयर हाउस सुपरवाइज़र में जिन्होंने भी जाना है फ्रेंड्स, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। थोड़ी बहुत अगर रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि कंपनी का जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है दोस्तों वो ईजी हो जाता है। ठीक है जी। इसके साथ साथ दोस्तों जो दूसरे नंबर पर रिक्वायरमेंट आई है वो आई है दोस्तों जनरल फैक्ट्री वर्कर की। फैक्ट्री वर्कर में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एज ऑफ नाउ कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता है। फिर भी अगर आपने कुछ छोटा मोटा काम किया हुआ है तो बहुत ही बढ़िया होगा, वो एक एड ऑन इंप्रेशन डालता है। ठीक है जी। ये हमने आपको क्लियर करके बता दिया है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स बताना चाहूँगा जो तीसरे नंबर पर रिक्वायरमेंट आई है वो आई है बार टेंडर की। तो जो भी बार टेंडर भाई जो अप्लाई करना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। 4th नंबर पे जो रिक्वायरमेंट आई है वो आई है दोस्तों कंस्ट्रक्शन वर्कर की। अब कंस्ट्रक्शन वर्कर का दोस्तों ध्यान से सुन लीजिएगा, जो भी अप्लाई करने की इच्छुक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर में कोई एक्सपीरियंस तो नहीं चाहिए होता है, लेकिन बहुत ही हार्ड वर्क होता है। तो जो हार्ड वर्क कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वही अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ जाके भैया हमें पसंद नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी कंपनी की नहीं होती। वंस फॉर ऑल हमने आपको क्लियर करके बता दिया है। तो जो हार्ड वर्क कर सकते हैं, जिनको लगता है कि भाई वो हैवी वर्क कर सकते हैं, केवल और केवल वही कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज भाई बिल्कुल भी ना करें। ये हमने आपको क्लियर बता दिया है। बाकी आप सब लोग खुद समझदार हैं। ठीक है जी। कोई भी दूध पीता बच्चा नहीं है, सिंपल इज दैट। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अप्लाई करना है, अब आ जाते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल जो आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी को भी अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए शेंगन की किसी भी कंट्री की, या फिर स्पेसिफिकली अभी लिथुवेनिया की भी बात कर ले हम, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट दिलवाने में भी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, किस तरीके से आपको फास्टेस्ट वे में अर्जेंट अपॉइंटमेंट मिल सकती है। ठीक है। TRP की या वर्क परमिट की, जो भी आपको चाहिए। ठीक है जी। तो उसके लिए भी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने का प्रोसेस सिंपल ही है और सबके लिए एक जैसा ही है। ठीक है जी। ये हमने बता दिया। किसी भी कंट्री में आप बैठे हैं दोस्तों, आपको अप्लाई करना है किसी भी अराउंड द वर्ल्ड, तो आप वहीं से अप्लाई कर सकते हैं। सारा प्रोसेस ग्लोबली ऑनलाइन होता है। ठीक है जी। विदाउट इफ और बट के साथ। ठीक है जी। ये हमने क्लियर करके आपको बता दिया। साथ साथ अच्छे नज़ारे भी देखते जाइए फ्रेंड्स। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस मैंने जो है उसका आंसर कर दिया कि अपॉइंटमेंट के लिए भी आपकी हेल्प हो जाएगी फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं जो भी है कि इसकी सैलरी पैकेज कितना रहेगा, अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो दोस्तों सैलरी पैकेज की मैं आपको बात कर लूँ तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा 1000 से 1500 यूरो के इन बिटवीन आप इसे लेके चल सकते हैं। ठीक है जी। मोर और लेस हो सकता है, कोई पत्थर की लकीर नहीं होती भैया, वीज़ा इंडस्ट्री में नो गारंटी नो वारंटी। ठीक है जी। मोर और लेस हो सकता है, वो डिपेंड करता है जब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा। ठीक है जी। सिंपल इज दैट। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अब मैं बताना चाहूँगा आपको एज लिमिट दोस्तों 48 ईयर्स तक के कोई भी कैंडिडेट अराउंड द ग्लोब इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होने के बाद, ये हमने आपको क्लियर बता दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे पता चलेगा, जब आप हमसे संपर्क करेंगे, हम आपकी प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके बाद हम आपको फाइनल कंफर्मेशन बता पाएंगे कि आपका प्रोसेस किस तरीके से आगे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सिंपल इज दैट। ठीक है जी। ये अभी आपको मैंने एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ वीडियो में। इसके साथ फ्रेंड्स बताना चाहूँगा डॉक्यूमेंट भी काफ़ी बेसिक से चाहिए। प्रोसेसिंग टाइम की बात करता हूँ। प्रोसेसिंग टाइम से रिलेटेड भी काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि सर प्रोसेसिंग टाइम कितना है, वीज़ा डिले तो नहीं हो रहा।
तो देखिए दोस्तों, प्रोसेसिंग टाइम जो डिपेंड करता है माइग्रेशन नंबर जैसे जनरेट होता है, ठीक है जी, उसके बाद डिपेंड करता है अपॉइंटमेंट पे। जितनी जल्दी आपका सबमिशन होगा उतनी जल्दी वीज़ा आने के चांसेस रहते हैं। ओवरऑल प्रोसेस टाइम की अगर मैं आपको बात कर लूँ तो डिपेंड करता है दोस्तों आप किस कंट्री से इसे अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपको जानना है प्रोसेस टाइम कितना लगेगा तो आप कमेंट करके ही पूछ सकते हैं, या फिर हम आपसे संपर्क करेंगे, तब हम आपको क्लियर आंसर बता पाएंगे, ठीक है जी। तो इसमें मैं आपको फिर भी एक टेंटेटिव बता देता हूं कि कितना टाइम लग सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा दोस्तों 3 से लेकर 4 महीने इसमें आमतौर पर लग ही जाते हैं। मोर और लेस हो सकता है, मैंने आपको बता दिया है, डिपेंडिंग अपॉन कंट्री, किस कंट्री से आप लिथुवेनिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी कंट्री में अपॉइंटमेंट की सिचुएशन कैसी है, काफ़ी सारी चीज़ें इस चीज़ पे इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है जी। तो ये भी हमने आपको क्लियर करके बता दिया है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन्होंने भी अप्लाई करना है, बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, ठीक है जी। इस तरीके के मौके बार बार नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो भी इसमें फर्दर डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ही नॉमिनल से हैं, आपको ज़्यादा हैसल लेने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप आज देख ही रहे हैं, मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है दोस्तों, नज़ारे भी आप साथ साथ देखते जाइए, ठीक है जी। लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों हम चाहते हैं कि हर इंसान एंजॉय करे, ठीक है जी, अपनी लाइफ को, और अच्छे मुकाम पे लेकर जाए। क्योंकि दोस्तों मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन सभी को फल मिल जाए ये ज़रूरी नहीं भाई। इट्स ऑल अबाउट किस्मत, ठीक है जी। किस्मत बहुत बड़ा रोल अदा करती है किसी की भी ज़िंदगी में, ठीक है जी। ये भी मैंने आपको क्लियर चीज़ बताई है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेहनत सब कुछ है, लेकिन मैं बताता हूँ दोस्तों मेहनत सब कुछ नहीं है, किस्मत बहुत बड़ा रोल अदा करती है, ठीक है जी। जो मेरी बात समझ रहे होंगे वो समझ जाए, जिनको नहीं समझनी भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है, बाकी नज़ारे आप देख ही रहे हैं। और भी फर्दर दोस्तों किसी को भी बात करनी है, जल्द से जल्द अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। अब आपको मैं अपॉर्चुनिटी बताता हूँ एग्जैक्ट कितने कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ और सिर्फ 255 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है अराउंड द ग्लोब। आपको पता ही है, जैसी अपॉर्चुनिटी आती है उससे जल्दी ये फिल हो जाती है, ठीक है जी, क्योंकि हज़ारों लोग वीडियो देखते हैं, ठीक है जी। और ऑल ओवर द ग्लोब जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो उनको अपनी इच्छा अनुसार वो बात कर सकते हैं। और हमारे जो मेंबर्स हैं उनके पास तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन चली जाती है, तो काफ़ी सारे जो हमारे मेंबर्स हैं वो तो पहले ही अप्लाई कर लेते हैं। तो इसलिए जो भी अपॉर्चुनिटी लेस बच के रह जाती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको बहुत ही बढ़िया व्यू मिल रहा है दोस्तों, देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये जो प्यारी प्यारी बसेस खड़ी हैं, इनका कलर मुझे पर्सनली भी बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और प्लस में भाई सफ़र करने में तो क्या ही बात है। तो आप देख सकते हैं गर्मियों का सीज़न है भाई, जितना एंजॉय करना है कर लो, फिर तो सर्दी आने वाली है, ठीक है। फिर सर्दी में तो भाई आपको पता ही है बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार यार।